टेंस के फॉर्मूले आप याद तो करते हैं पर भूल जाते हैं। आइए एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाता हूं जिसके बाद आप कभी भी फॉर्मूले नहीं भूलोगे। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। यही मेन ट्रिक है जिसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट परफेक्ट 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कंटिन्यूस जहां पर आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जहां पर ये 3 नहीं होंगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट डू does, present continuous is am are, present perfect has have, present perfect continuous has have been। पास्ट की देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनेट did, past continuous was were, past perfect had, past perfect continuous had been। ऐसे ही फ्यूचर की देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट विल, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन। केवल आपको इतना सा याद रखना है, आपका फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। जिसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट जहां पर होगा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। परफेक्ट 3 परफेक्ट होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड परफेक्ट फ्यूचर, तीनों परफेक्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कंटिन्यूस जहां पर भी आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा, और ये 3 जहां पर नहीं होंगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट्स की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज एम आर होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैज हैव बीन होती है। पास्ट इंडेफिनिट की होती है डीड, पास्ट कंटिन्यूस की होती है वॉज और वर, पास्ट परफेक्ट की होती है हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है हैड बीन। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है विल, फ्यूचर कंटिन्यूस की होती है विल बी, फ्यूचर परफेक्ट की होती है विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन। केवल इतना सा आप याद रखेंगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से आपके कोई से भी फॉर्मूले बनते हैं, अपन बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब सब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। अब बात आती है वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां भी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां भी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां भी नहीं है, यानी कि वो अदर में जाएगा। अब अदर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखते हैं। सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। वर्ब की बात आती है तो कंटिन्यूस आ गया है, यानी कि वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे हम। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैज एंड हैव। वर्ब की बात करते हैं तो परफेक्ट आया है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं। सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे हम प्लस वर्ब की बात आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है हैज हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की ली जाती है, साथ में बीन लग जाता है, हैज हैव बीन। वर्ब की बात करते हैं तो कंटिन्यूस फिर से आया है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट के सेंटेंस के फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी होती है ता है, ते हैं, ती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी देखते हैं चुका है, चुकी है और चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी देखते हैं रहा है, रही है और रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल बना करके देखते हैं इनके। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू एंड डस लगा है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर एस या ईएस। एस या ईएस भी यूज होता है यहाँ पर। जो हमारा डू एंड डज है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही इज, ही प्लेस क्रिकेट, फुटबॉल। ही प्लेस फुटबॉल। अब ही प्लेस फुटबॉल, पहले तो हम इसको पहचानेंगे किस सेंटेंस का, किस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर एस लगा है, तो एस हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, मतलब ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसकी हिंदी करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी होती है ता है, ते है और ती है। यानी कि ही यानी वह क्रिकेट, वह फुटबॉल खेलता है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। हिंदी लिखते हैं हम वह फुटबॉल खेलता है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। ये इतना समझ में आया होगा। एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का बना करके देख लेते हैं हम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसकी जो हिंदी होती है वो रहा है, रही है एंड रहे हैं। तो वह फुटबॉल खेल रहा है, ये हो जाएगा वह फुटबॉल खेल रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज एंड हैव। यहाँ पे हम यूज करेंगे ही हैज प्लेड फुटबॉल। प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया ही हैज प्लेड फुटबॉल। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी देखते हैं चुका है, चुकी है और चुके हैं, यानी कि वह काम कर चुका है। तो वह फुटबॉल खेल चुका है, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो he has been playing football।
अब इसकी बात करेंगे तो ये भी हमारा किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें रहा रही है रहे आता है। तो देखते हैं इसका, वह फुटबॉल खेलता आ रहा है ना, जिसमें क्या होता है, वो कुछ काम कर भी रहा है और करता पहले से परफेक्ट भी कर लिया है और कंटिन्यूस भी चल रहा है। तो खेलता यानी पहले खेल भी रहा था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट के फॉर्मूले। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पास्ट के। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट जिसमें स्ट्रक्चर ये यूज होगा, सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डीड, प्लस वर्ब की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट देखो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट आ गया है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना हो जाएगा। फिर पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो पास्ट कंटिन्यूस वॉज और वर। अब वर्ब की बात की जाए तो वर्ब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस आ गया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे हम। अब इसकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। वर्ब की बात की जाए तो परफेक्ट आया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैड, साथ में बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की बात की जाए तो कंटिन्यूस आया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया पास्ट का। अब इसकी हिंदी देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी होती है था, थे, थी। पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी होती है रहा था, रही थी और रहे थे। पास्ट परफेक्ट की हिंदी देखते हैं, चुका था, चुकी थी और चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी देखते हैं, रहा था, रही थी और रहे थे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम इसी स्ट्रक्चर के थ्रू उसका एग्जाम्पल बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही ईट, एट, इटन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है एट, ही एट फूड, वह खाना खाता था। अब ही एट फूड, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, ईट, एट, इटन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमारे पास्ट के इंडेफिनेट में आती है, हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट का इंडेफिनेट है। और पास्ट के इंडेफिनेट को देखते हम बताएंगे कि ये काम हुआ था, है ना। तो ही एट फूड, वह खाना खाता था। ये हमारा हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट का कंटिन्यूस देखेंगे। पास्ट के कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज और वेयर। तो अब देखेंगे इसका, ही वॉज ईटिंग फूड। अब वॉज आया है, यानी कि हम समझ जाएंगे ये पास्ट का कंटिन्यूस है, जिसकी हिंदी होती है रहा था, रही थी और रहे थे। तो इसकी हिंदी हो जाएगी वह खाना खा रहे थे, वह खाना खा रहे थे, या फिर वह खाना खा रहा था, ये भी हो जाएगा, है ना। वह खाना खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा परफेक्ट का भी देख लेते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस।
पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की जो हिंदी होती है वो होता है चुका था, यानी कि कोई काम हो चुका है, यानी परफेक्ट हो गया था, है ना, किसी पास्ट में वो काम क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया है। तो ही हैज ईटन फूड, इसकी हिंदी करेंगे। अब यहाँ पे हैज आया यानी कि पास्ट का परफेक्ट है, जिसकी हिंदी होती है चुका था, चुके थे, तो वह खाना खा चुका था, ये हो जाएगा हमारा पास्ट का परफेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी होती है रहा था, रही थी और रहे थे। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड एंड हैव, तो ही हैज बीन ईटिंग फूड। अब इसकी हिंदी करेंगे, तो ये हमने देख लिया है हैज बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिसकी हिंदी होती है रहा था, रही थी। तो इसकी हिंदी करेंगे, वह खाना खाता आ रहा था, ये हमारी इसकी हिंदी हो जाएगी। ये जितने भी सेंटेंस है हमारे पास्ट के हैं, और इस तरह से हम पास्ट के सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, अब स्ट्रक्चर यही लेंगे, सब्जेक्ट एज इट इज, सब्जेक्ट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, ये विल यहाँ पर है, विल प्लस वर्ब, इसकी जो मेन वर्ब होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी कि वो अदर में जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, आप देख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी प्लस वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब की, तो फ्यूचर कंटिन्यूस आया है, कंटिन्यूस आया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर परफेक्ट की देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव होती है, ये विल हैव है यहाँ पर, प्लस अब इसके वर्ब की मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पर परफेक्ट आया है, तो परफेक्ट यहाँ पर है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बना कर देखते हैं, सब्जेक्ट एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट की ही लेंगे, साथ में हम क्या लगा देंगे, बीन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आया है, तो कंटिन्यूस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है गा गे गी। फ्यूचर कंटिन्यूस की होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट की देखते हैं, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की देखते हैं, इसकी सेम एज इट इज, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब कुछ इसके भी एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल, तो हम यूज करेंगे ही विल प्ले फुटबॉल। विल आ गया है यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी कि गा गे गी, इसका हिंदी हो जाएगी वह फुटबॉल खेलेगा। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे विल बी, ही विल बी प्लेइंग, इसमें आईएनजी भी आएगा, प्लेइंग फुटबॉल।
अब इसकी हिंदी होगी वह फुटबॉल खेल रहा होगा, है ना, ये हमारा रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस में। अब फ्यूचर परफेक्ट की देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव। तो हम इसका देखते हैं, ही विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लेड फुटबॉल। अब विल हैव प्लेड आया है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट जिसकी हिंदी होती है चुका होगा। तो हिंदी करके देखते हैं, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। इसकी हिंदी करके देखते हैं। तो विल हैव बीन आया यानी कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है जहाँ की हिंदी होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसकी करके देखते हैं, वह फुटबॉल खेलता आ रहा होगा। ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं और उसकी हिंदी भी कर सकते हैं। ये ट्रिक काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप इसको याद करके आसानी से फॉर्मूले को बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।